हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। तो आज हम हिंदी की क्लास में बात करेंगे शब्दों की व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि शब्दों की उत्पत्ति। अब आज हम बात करने वाले हैं शब्दों की व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या होते हैं व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चल बात करते हैं शब्द विचार में। शब्द विचार शब्दों की व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार की शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हो गया। अब शब्दों की बात हो गई कि शब्दों को हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं। तो शब्दों को बनाने के लिए, शब्द निर्माण के लिए 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं कि शब्द निर्माण की 4 इकाइयां हैं। शब्द निर्माण या बनाने की, शब्द को बनाने की 4 इकाइयां हैं। 4 इकाइयां हैं। 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो शब्द निर्माण की 4 इकाइयां हैं। किसकी सहायता से आप बना सकते हैं शब्दों को? तो संधि की सहायता से, संधि की सहायता से, संधि की सहायता से। दूसरा समास की सहायता से, समास की सहायता से। और तीसरा उपसर्ग की सहायता से, उपसर्ग की सहायता से। और चौथा प्रत्यय की सहायता से। इन 4 तरीके से आप शब्द की रचना कर सकते हैं, व्युत्पत्ति या बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया? शब्द निर्माण की 4 इकाइयां हैं। 4 में से हमने बताया संधि की सहायता से आप बना सकते हैं, समास की सहायता से, उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं, इसके बाद यौगिक और फिर योग रूढ़ देखते हैं। चलिए, रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है इसका एक निश्चित पहचान हो, मतलब ये अपने आप में एक निश्चित होते हैं। जैसे आप पेन को पेन ही क्यों कह सकते हैं? जैसे पेन है तो आप पेन को पेन ही क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो निश्चित हो गया है ना, उसका जो वर्क है, जो उसका तरीका है काम करने का, तो वो पेन का है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये अपने आप में यूनिक है।
जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, सिर्फ उसी के लिए बनी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, उस शब्द, उस चीज़ को हम रूढ़ शब्द के में रख सकते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब होता है इनका एक सार्थक अर्थ होता है, जिनका एक अपना एक सार्थक अर्थ होता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अलग से अर्थ ना निकलता हो, जिन शब्दों का खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे रूढ़ शब्द की बात करते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका खंड करने पर या विच्छेद करने पर, खंड करने पर सार्थक अर्थ ना निकले, सार्थक अर्थ ना निकले, ये अपने आप में निश्चित होते हैं, ये निश्चित होते हैं, ये निश्चित होते हैं, ये निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ये निश्चित होते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे क्या हो गया, जल, कमकल या पेन, रात, इस तरह से जो भी उदाहरण होंगे वो क्या है, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनका आप क्या करेंगे, अगर इनका हम क्या करें, विच्छेद करें, इनका खंड करेंगे, तो जा योग ला, तो इनका कोई एक अर्थ निकलना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं निकलना है। जा का क्या अर्थ है, ला का क्या अर्थ है, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए अपने आप में यूनिक है और इनका एक कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या है, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। और कौन कौन से शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो वो भी बात कर लेते हैं कि जब कभी भी कोई भी उदाहरण आपको दिया हो, तो कैसे आप रूढ़ शब्द की पहचान करेंगे कि ये रूढ़ शब्द है या ये रूढ़ शब्द नहीं है। तो तरीका क्या है कि किसी भी शब्द में अगर समास, संधि, प्रत्यय और उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय और उपसर्ग किसी भी शब्द में है, अगर आपको उसमें रूढ़ शब्द देखना है तो रूढ़ शब्द में तीनों, ये चारों नहीं आते हैं। समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये शब्द के उदाहरण रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द आ जाते हैं और इनसे बना कोई भी उदाहरण है और तो उसमें पूछा गया है कि ये क्या ये रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द से अगर बना उदाहरण है समास, संधि, प्रत्यय और उपसर्ग, तो रूढ़ शब्द में संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग नहीं प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आपको शायद समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की, कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द रूढ़ शब्द के योग से मिलकर ही बनते हैं, मतलब यौगिक शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द के योग से बनते हैं। दो रूढ़ शब्दों के योग से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, जिनका सार्थक अर्थ होता है, जिनका अपना अपना कोई अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द देख लेते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, ये शब्द रूढ़ शब्द, ये शब्द रूढ़ शब्दों, इस तरह से रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, योग से, ये शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। ये शब्द क्या होते हैं,
रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर के बनते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर के एक यौगिक शब्द बनता है, ठीक है। अब क्या बनते हैं, मतलब यौगिक शब्द बनते हैं, ठीक है। और इनका विच्छेद करने पर, इन्हें विच्छेदित करने पर अपना अपना अर्थ देते हैं। इन्हें विच्छेदित करने पर क्या करते हैं, अपना अपना अर्थ देते हैं। जैसे क्या है कि जैसे कोई भी शब्द आ गया तो उसको विच्छेदित करोगे, दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलना चाहिए, दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर के बना होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। और कौन कौन से यौगिक शब्द हो सकते हैं, कि किन किन शब्दों के उदाहरण को आप यौगिक शब्द कह सकते हैं। तो देखिए कि यौगिक शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो यौगिक शब्द कैसे बनते हैं, तो संधि से बनते हैं। संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। यहां पर अभी इस समास को ना लिखते हैं, संधि, प्रत्यय और उपसर्ग। और इसके बाद बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी समासों के उदाहरण, सभी समासों के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द कैसे मिलकर के बनेगा, दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर के बनेगा। और फिर क्या होगा, अगर संधि है तो भी यौगिक शब्द, संधि से आप यौगिक शब्द का निर्माण कर सकते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और बहुब्रीहि समास को छोड़कर। बहुब्रीहि समास को, क्योंकि बहुब्रीहि समास का जो पद होता है ना, एक अन्य के लिए बोध कर आता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद, मतलब ना तो पहला पद प्रधान होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इस तरह से पहला पद हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया, और यहाँ से बनने वाला जो रूढ़ शब्द होगा, इस रूढ़ शब्द को ये योग से मिलकर के बनाएगा और दूसरे रूढ़ शब्द के योग से मिलकर के बनाएगा, एक तीसरा पद का निर्माण करेगा, जबकि उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा। परंतु इस रूढ़ शब्द में क्या होता है, इस रूढ़ मतलब यौगिक शब्द में क्या होता है, यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के तो बनता है। जैसे ये कोई रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा कोई रूढ़ शब्द होगा, तो तीसरा जो निर्माण देगा, तीसरा जो शब्द बनाएगा या शब्द का निर्माण करेगा, तो वो यौगिक शब्द होगा और इसका एक अर्थ अलग से होगा, मतलब इसका अर्थ होगा, इनका भी अर्थ होगा, इनका भी अर्थ होगा, ठीक है। तो इसका भी क्या एक अलग अर्थ होगा, जो भी अब जब इनको आप तोड़ने का प्रयास करोगे या तोड़ोगे, इसका विच्छेद करोगे, तो फिर ये ऐसे टूट जाएगा। मतलब यौगिक शब्द जब दो से मिलकर के बनता है तो उसका टूट भी सकता है, ठीक है ना, उसको तोड़ भी आप सकते हो। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ये तो हो गया यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द आप पहचान सकते हैं कि इससे संधि से बनने वाले उदाहरण जितने भी होते हैं यौगिक शब्द होते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग और बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास हैं, इसके अलावा जितने भी समास हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी शायद। तो अगली हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की, ठीक है। तो अगला जो है वो है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसकी अब बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ये भी योगी की तरह ही मिलकर के बने होते हैं। योगी की तरह, योगी कैसे मिलेगा, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनता था, ऐसे ही ये जो योग रूढ़ शब्द है ये भी दो रूढ़ शब्दों के योग से ही बनेगा। मतलब ये भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं, यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं, शब्दों की तरह ही, यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं। ये भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं। कौन, योग रूढ़ शब्द।
कैसे कि पहला पद जो वो होगा और दूसरा पद का निर्माण होगा तो इसका भी अर्थ होगा और इसका भी अर्थ होगा, और तीसरा जो शब्द होगा उसका एक अर्थ होगा, परंतु जो तीसरा पद होगा उसकी प्रधानता होगी। इसका तो एक अर्थ होगा जो एक निकलेगा, ये जो इसके निर्माण से बनेगा और इसके भी निर्माण से इसका भी अर्थ होगा, इसका भी अर्थ होगा, और जो तीसरा भी होगा उसका भी अर्थ होगा, परंतु इसको हटा करके इस पद की प्रधानता नहीं होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस योग रूढ़ शब्द में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ये सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं इसी की उदाहरण के तौर पर कि ये भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं। इसमें जो शब्द बनता है उसका अर्थ तो होता है, लेकिन वह शब्द अन्य शब्द को प्रधान बना देता है। मतलब इसमें जो शब्द बनता है उसका अर्थ होता है, लेकिन वह शब्द अन्य शब्द को प्रधान बना देता है। कैसे? जैसे हम उदाहरण बात करें, जैसे हम बात करें गजानन। अब आप इसका विच्छेद करोगे तो जो पहला पद होगा इस तरह से पहला पद बनेगा, इसके योग से दूसरा पद इस तरह से निर्माण करेगा, फिर इसके बाद तीसरा बनेगा, और वो इसके योग से जो बनेगा तो वो रूढ़ शब्द होगा। देखो कैसे, जैसे ये बना गज और हमने इसको तोड़ा तो ये मिलकर के यहाँ से निकला क्या गज, और यहाँ से आया क्या आनन। इसका भी अर्थ होता है और इसका भी एक सार्थक अर्थ होता है। इसका अर्थ हो गया गज मीन्स हाथी, ठीक है, और इसका अर्थ हो गया आनन मीन्स चेहरा या मुख, ठीक है। तो इनका भी क्या हो गया अर्थ। हमने बताया कि ये योग रूढ़ शब्दों जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो योगी की तरह ही बनते हैं। देखिए इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, और इससे मिलकर के बना है क्या। अगर हमने इसको तोड़ा, हमने इसको अभी यहाँ से उदाहरण के तौर पर लिया, अगर यहाँ पर बात करें तो ये यौगिक बनेगा। यौगिक शब्द क्या हो गया, यहाँ पर गजानन, और यहाँ पर ये अपना अर्थ तो है इसका गजानन का एक अर्थ है, परंतु ये अपने मुख्य शब्द की विशेषता को ना दे करके ये तीसरे अन्य शब्द की विशेषता को बताता है। कैसे? इसका अर्थ होता है, गजानन का मतलब होता है गणेश, तो ये अन्य शब्द की प्रधानता दे दिया ना इसमें। ये अपने शब्द की प्रधानता जो निर्माण करके बना हुआ है, मतलब इन शब्दों से मिलकर के जो बना है वो अपने शब्द की प्रधानता को ना दे करके किसी अन्य शब्द की प्रधानता को प्रधान शब्द बना देता है, ठीक है। तो इसलिए शब्द जो होते हैं तो ये शब्द समास शब्द में बहुब्रीहि जो समास है उसके अंतर्गत जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक बात कर लेते हैं और भी कि जैसे नीलकंठ। अब ये नीलकंठ हो गया, तो नीलकंठ है जो, तो इसमें भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास मतलब नीला है कंठ, जिसका नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स कंठ समझ रहे हो गया। तो नीलकंठ मीन्स नीला है गला जिसका मतलब कंठ, ठीक है ना, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी शब्द बनेगा वो अन्य शब्द की प्रधानता को निर्धारित करेगा, अन्य शब्द की प्रधानता को बताएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, व्युत्पत्ति, संरचना या रचना के आधार पर बनने वाले शब्दों के उदाहरण और उनसे संबंधित परिभाषाएं बताई। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।